नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। दी यार दी यार, मैं भी ऐसे ही बात करती हूँ। दी यार, मम्मी यार, बेटा यार, पता नहीं अपने आप ही हो जाता है। अरे यार, समझो यार। दी यार, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आपने क्या किया है, बताना तो आपको पड़ेगा क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी है। एक्चुअली मैं आपको 2019 से फॉलो कर रही हूँ एंड स्पेशली आपके होपोनोपोनो प्रेस के वीडियो। दी ये मेरे स्पेसिफिक पर्सन के कॉल विजुअलाइजेशन एंड होपोनोपोनो प्रेयर की सक्सेस स्टोरी है। मैंने पहले भी अपने पार्टनर की एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर की है, आज दूसरी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। प्लीज जब भी आप ये सक्सेस स्टोरी शेयर करें आप मेरा नाम नहीं लेना। थैंक यू। मेरे पार्टनर आर्मी में है और आपको तो पता ही होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कितना अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हमारे भी प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही था, उनको कभी टाइम ही नहीं मिलता था। मैं उनके कॉल मैसेज का वेट करती थी और मैं नेगेटिव भी हो रही थी। मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो रही थी कि मैंने उन पे डाउट करना शुरू कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया। सिंपल कॉल, मैसेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी पर से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो छुट्टी पर आए और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की पर सब कुछ फेल और सडनली एक दिन वो मेरे सामने आए। ये अनप्लान्ड था, उनको भी शॉक लगा और मुझे भी। थोड़ी देर बात की तो पता चला कि आपका फ़ोन सबमिट हुआ था और ये आर्मी में नॉर्मल था कि फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। ये पता नहीं था कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैंने उनको कांटेक्ट करना बंद कर दिया था और सिर्फ ओपोनोपोनो प्रेयर कर रही थी। मे बी उसके रिजल्ट की वजह से वो अचानक ही मेरे सामने आ गए होंगे। इसके बाद हम 1 मंथ तक तो बहुत ही खुश थे और वो भी बहुत खुश थे। पर पता नहीं क्यों उनको फिर से ड्यूटी पर जाना पड़ा और छुट्टी खत्म होने के पहले ही उनको वापस जाना पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और वो भी बहुत अपसेट हो गए थे। उनका छुट्टी का लास्ट दिन था और हम दोनों साथ में ही थे। हमारे अंदर इतनी खामोशी थी, एक साथ थे मगर कुछ भी बात नहीं हो रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? उन्होंने मेरा हाथ होल्ड करके रखा हुआ था और ऐसे ही 4 घंटे तक हाथ होल्ड करके ही बैठे थे, पर वो खामोशी से बस बहुत कुछ बयाँ कर रही थी। अच्छा, वो खामोशी बहुत कुछ बयाँ कर रही थी और उनका जाने का टाइम भी आ गया था। दूसरे दिन नाइट को ही वो जा रहे थे और उनसे लास्ट बार मिलने के लिए मेरी बहुत इच्छा थी। मैं हॉस्टल में रहती हूँ और हमारे हॉस्टल के गेट 7 बजे ही बंद हो जाता है। 9 बजे को मेरे हॉस्टल के सामने से ही वो जा रहे थे, पर मैं उनसे मिल नहीं पाई। इधर तक तो सब कुछ ठीक था, पर फिर से शॉक लगा। वो जाने के बाद उनको पता चला कि उनकी पोस्टिंग एक दूसरे शहर में है और उस शहर का नाम तो नहीं ले सकती, सीक्रेट रहता है उनका। वो शहर हमेशा ही हाई अलर्ट पे रहता है और सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई और टूट गई। पर उन्होंने बताया कि वो वापस आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए ओनली 10 डेज़ की छुट्टी लेकर, क्योंकि उनको भी पता था कि कहीं पोस्टिंग की वजह से मैं फिर से कभी नहीं मिल पाऊँ। और वो आए वापस, हम मिले भी एक बार और पता नहीं क्या हुआ वो बीमार पड़ गए और इतना बीमार पड़ गए कि डेली हॉस्पिटल जा कर के 2-2 सलाइन उनको चढ़ाना पड़ता था। और उनको इतना पेन हो रहा था कि पता ही नहीं उनको इतना कौन-सा टेंशन आ गया कि वो बीमार हो गए। वो बहुत अजीब-सा बिहेव कर रहे थे। उन्होंने मुझे फिर से ब्लॉक कर दिया था। मैंने उनको दूसरे नंबर से कॉन्टैक्ट किया और बहुत कोशिश की, रिक्वेस्ट की। फिर उन्होंने मुझे अनब्लॉक कर दो ऐसा करके कहा और उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया। मुझसे उनकी टेंशन नहीं देखी जा रही थी। बार-बार उनका ख़्याल आ रहा था कि वो ठीक हैं कि नहीं, पर मेरा सब कुछ जानना बार-बार फ़ेल हो रहा था और उन्होंने मुझे ब्लॉक करके फिर से अनब्लॉक नहीं किया। तभी आपका एक वीडियो मेरे सामने आया, 56 डेज़ वाली सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग वीडियो। मैंने वो करना शुरू किया और उनको स्टॉक करना पूरी तरह से बंद कर दिया और आज मेरा 56 डेज़ प्रैक्टिस का 6th डे है। आज ये मिरेकल हुआ है। मैं मेरे हॉस्टल की फ्रेंड के साथ बातें करते वक़्त मेरी रिलेशनशिप की स्टोरी शेयर कर रही थी। मैं बहुत फ़ील कर रही थी कि उससे सब कुछ बताते वक़्त इतना ज़्यादा फ़ील कर रही थी कि मेरी आँखों से आँसू भी आ गए थे। 2 बार उसके साथ 1 घंटा पहले से ही बात कर रही थी और उसी बीच में मेरे पार्टनर का वीडियो कॉल आया और मैं इतनी शॉक्ड हो गई
कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ या ये हकीकत है। उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ था और आज वीडियो कॉल में इतनी ज़्यादा खुश हो गई। सबसे पहले तो मैंने यूनिवर्स और कान्हा जी को थैंक यू बोला। फिर उसके बाद याद आया कि मैंने 56 डेज़ प्रैक्टिस के पहले होओपोनोपोनो प्रेयर और कॉल विजुअलाइजेशन टेक्निक की थी, उनका कॉल आ गया। बट वीडियो कॉल उठाने के बाद उनको देखा तो ऐसा लगा कि मैं पास जाऊँ, क्योंकि अभी भी वो बहुत ज़्यादा बीमार थे और हॉस्पिटल में ही एडमिट थे और 2 दिन के बाद ही उन्हें ड्यूटी पर वापस भी जाना था। तो ये सक्सेस स्टोरी तो कॉल मैनिफेस्टेशन की है। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने सामने से ही मुझे कॉल किया और मुझे ये पता है कि उनसे थोड़े प्यार से बात करूँगी तो वो जल्दी ही ठीक भी हो जाएँगे। प्यार से बड़ी दवा और दुआ कुछ भी नहीं हो सकती। बट दी ये सब आपके बगैर इम्पॉसिबल था। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी, आई लव यू, थैंक यू। आई जस्ट लव यू। आई लव यू डार्लिंग, थैंक यू। सो कंग्रेचुलेशंस, आपने कॉल मैनिफेस्ट कर लिया। देखिए, जब भी ऐसा कभी होता है ना कि पार्टनर ब्लॉक करके रख दिया है या ऐसा कुछ हो गया है कि सामने वाला भी नेगेटिव हो गया है, नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, तो ऐसे टाइम पे थोड़ा शांत होना चाहिए, थोड़ा पीछे हट के ये समझना चाहिए कि मुझे पहले हील होना है, रिलैक्स होना है, टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव महसूस करना है। ट्रस्ट मी, इतने में ही ब्लॉक अनब्लॉक वाले सिलसिले में ना चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन हम करते उल्टा है, हम बहुत नेगेटिव सोच लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अब पॉजिटिव रिजल्ट आए, जो कि मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जो लोग भी कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करें। और ये जादू प्रैक्टिस की सक्सेस स्टोरी थी तो इसलिए पहले आई हुई हैं जादू प्रैक्टिस की सारी सक्सेस स्टोरीज। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस, बहुत 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 मुबारक हो। आप दोनों हमेशा साथ में खुश रहें। अभी शायद वो बीमार हैं तो आपको उनको अच्छे से हीलिंग देनी चाहिए। होओपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए भी करनी चाहिए, लव वाइब्रेशन अपने पार्टनर के लिए भी देनी चाहिए। उनकी हेल्थ के लिए हम सब मिलकर के यहाँ पे से प्रेयर कर रहे हैं। ईश्वर वो ठीक हैं, ईश्वर की कृपा है उन पर, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है। उनकी देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम समझते हैं। थैंक यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।